बीएसएफ के अधिकार सियासी तकरार। नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है और अब बीएसएफ के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां दी गई हैं। बीएसएफ अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेंगे। आखिर बीएसएफ के अधिकारों में क्या बदलाव किए गए हैं, पहले वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको एक एक करके समझाएंगे कि आखिर बदलाव क्या किए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये बदलाव हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में सीमा के अंदर 50 किलोमीटर का दायरा रहेगा। इसके अलावा नए अधिकार क्षेत्र में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय जैसे राज्य और जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश के पूरे इलाके रहेंगे। तो क्या कुछ बदलाव किए गए हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो इन बदलावों को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि बीएसएफ के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। भारत पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर की सीमा पर की जो जिम्मेदारी है वो बीएसएफ के ऊपर है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में माओवाद का खात्मा करने की जिम्मेदारी बीएसएफ के ऊपर है। तो ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें तो भारत बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसकी जिम्मेदारी बीएसएफ के ऊपर है। तो बीएसएफ की जिम्मेदारी को हमने आपको बताया, लेकिन पहले बीएसएफ की ताकत क्या थी वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में सभी इलाकों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र था। इसके अलावा गुजरात में सीमा से लगे 80 किलोमीटर और राजस्थान में सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में यह अधिकार क्षेत्र था। साथ ही पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा के अंदर 15 किलोमीटर दायरे तक का अधिकार क्षेत्र था, जो अब बढ़कर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। तो यहां पर क्या बदलाव हुए हैं वो भी हमने आपको बताया। बीएसएफ को पासपोर्ट, एनडीपीएस और कस्टम्स कानून के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई की इजाजत थी। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड और मेघालय में जिस तरह से हमने बताया कि सभी इलाकों में अधिकार क्षेत्र था। तो क्या कुछ बदलाव हुए हैं, पहले क्या अधिकार थे, अब अधिकार क्षेत्र में बदलाव से क्या होगा। सर्च अभियान चलाने, जब्ती करने और गिरफ्तारी का भी बीएसएफ के पास अधिकार रहेगा। तो ये जो बदलाव हुआ है उसका क्या असर पड़ेगा। बीएसएफ का सबसे निचली रैंक वाला अधिकारी भी मजिस्ट्रेट आदेश और वारंट के बिना कार्रवाई कर सकता है। तो बदलाव के बाद क्या बदलेगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश से सटे राज्यों में 50 किलोमीटर तक जो है वो अधिकार क्षेत्र होगा। तो बदलाव के बाद ये चीजें बदल जाएंगी। सर्च अभियान चलाने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार बीएसएफ के पास होगा। और अब जो है इस फैसले को लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है। पंजाब कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं और इसी पर चर्चा के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता प्रिंस खुल्लर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रिंस खुल्लर जी आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रफुल्ल बख्शी जी आपके पास मैं आऊंगा। आपसे समझना चाहूंगा, बदलाव किया गया है, अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है, क्या जरूरत थी इसकी। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, मेरी आवाज आ रही है अभी ठीक जी है आपको? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ बीएसएफ और जब से बनी है तब से मैं देखता आ रहा हूँ। मैं तो और उनके साथ उनकी मैं ट्रेनिंग कराता हूँ पिछले 25 साल से। उनके तो मेरे को बीएसएफ का, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सबका पता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको लगाया जाता है बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, इनको बॉर्डर पे लगाया जाता है क्यों? कि जब लड़ाई नहीं हो रही होती तो हॉस्टिलिटीज होती हैं या वो भी नहीं होती, जो डे टू डे दिनचर्या में जो भी एक्टिविटी अक्रॉस द बॉर्डर ऐसी ना एक्टिविटी हो जो हमारे देश को हानि पहुंचाए, जैसे ड्रग्स स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग ऑफ पीपल, खालिस्तानी मूवमेंट को हेल्प करने वाले, एम्युनिशन सप्लाई, ड्रोन एक्टिविटी, ये सारी चीजें हैं जो आपने कहा। पासपोर्ट एंड नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड से जिससे जो एक्टिविटीज मिली है वो सारी की सारी जो है ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस चेक करती हैं। जब बॉर्डर पे
वो स्मगलर को पकड़ते हैं। जी। पर इनका दायरा 15 किलोमीटर जैसे पंजाब में रखा था, बाकी में तो किलोमीटर तो गुजरात में रखा था, भैया 50 किलोमीटर रखा था, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, जी। 15 किलोमीटर से क्यों किया? क्योंकि जो जो स्मगलर होते हैं, नार्कोटिक वाले होते हैं, ड्रग वाले होते हैं, ये अकेले ऐसे नहीं कंधे पे सामान लेके आते। इनके स्लीपर सेल्स और सपोर्टर सब अंदर बैठे होते हैं, बिल्कुल। इनके हेडक्वार्टर्स अंदर होते हैं हर स्टेट में। ये नहीं मैं पंजाब की बात कर रहा, मैं वेस्ट की ईस्ट की सारी बात कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। बांग्लादेश में इसी तरीके से आप रिफ्यूजीज को अंदर करते हैं और रोहिंग्या को इस तरीके से अंदर किया उन्होंने। तो ये सारा का सारा जो मामला है ये अंदर कंट्रोल करते हैं। तो जब ये सब का से दायरा 10 किलोमीटर का है वो खत्म हो गया, तो पीछे उनका कोई पावर नहीं है। तो उसको एक अगर आपने कर दिया तो अब उनके पावर का एरिया इंक्रीज हो गया। तो अब जो उनके हेल्पर्स हैं, जो उनको पेपर बना रहे हैं, जो उनसे हफ्ता खा रहे हैं, वो सबके सब पकड़े जाएंगे। तो किसी भी स्टेट, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, मेरी हो, तेरी हो, कोई भी स्टेट का गवर्नमेंट हो, ये जो कार्यशैली है बड़ी पुरानी है। गवर्नमेंट आती जाएंगी, जाती रहेंगी, ये कार्यशैली होती है। जैसे कि आपकी फिल्मों में दिखाते हैं पुलिस जैसे हफ्ता लेती है, बिल्कुल। कैरिकेचर तो कार्टून बनते हैं, पर ये बात सच्चाई की है कि ये हफ्ते जैसी चीज की बात है। अब उसमें किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल करने के लिए आपको सख्ती पेश आनी पड़ेगी, लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। लोग भाग रहे हैं, स्मगलर वेपन लेकर भाग रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, वेपन इस्तेमाल होंगे, तब इसलिए इनको पूरी की पूरी खबर दी गई है। जैसे कि आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट होता है, तेजपुर के अंदर 1962 में एक सूबेदार ने पूरा स्टेट काउंटिंग कवर कर लिया था आर्मी का, क्योंकि और कोई राह था नहीं उस समय। ये स्पेशल पावर एक्ट होती है, ये इनको दी गई है। अब जो एरिया इंक्रीज हो गया है, तो जितने लोग बैठे हैं जो लो लेवल की पॉलिटिक्स चला रहे हैं हर एक स्टेट में, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, या बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सारे के सारे ये लाइक नहीं कर रहे। अच्छा, पंजाब कांग्रेस का पक्ष, जी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं क्या चाहे किसी की भी बात हो। तो ये बात तो है, इसीलिए बीएसएफ को ये पावर दी गई है और वो बीएसएफ इस पावर का इस्तेमाल करेगी। अब किसी को दुख हो या सुख हो, बल्कि मेरे मतलब खुश होना चाहिए कि उनके पुलिस को हेल्प मिल रही है, टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, ड्रोन पकड़े जा रहे हैं, तो उनको खुशी होनी चाहिए। मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि दुख किस बात का है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये देश के हित के लिए बात की गई है। बिल्कुल, जो फैसला लिया गया है, जिस तरह से प्रफुल्ल बख्शी साहब भी बता रहे हैं कि जो ये फैसला है वो देश हित में लिया गया है। पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता प्रिंस खुल्लर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंस खुल्लर जी, फैसला देशहित में है, सरकार कह रही है कि इससे जो ड्रग्स जिस तरह से सप्लाई होते हैं उस पर लगाम लगेगी। इसके अलावा जिस तरह से ड्रोन हमले हुए थे, आपको याद होगा हाल ही में, उस पर भी अंकुश लगेगा। आप लोगों को आपत्ति किस बात पर है इसको लेकर के? देखिए सोहन जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को आज विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। अब बात आ गई, आपने जो सवाल पूछा, बख्शी साहब बैठे हैं, हम बहुत रिगार्ड करते हैं बख्शी साहब का। मैं जितने भी हम लोग सारे आज खुली हवा में अपने को सिक्योर महसूस कर रहे हैं, वो इनकी बदौलत है, हमारे जो बीएसएफ और आर्मी की बदौलत जो ये हमें ये सारा कर रहे हैं, तो इनको सल्यूट करता हूँ। देखिए सोहन जी, बात ये है, बात हमारे फोर्सेस की नहीं है यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं बीजेपी को लेके। ये बहुत सलमान है हमारे दिलों में फोर्सेस के लिए, बख्शी साहब के लिए, सारे जितने जवान हमारे सरहदों पे बैठे हैं, अपने परिवार छोड़ के अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं हमारी राखी के लिए, उसपे कोई क्वेश्चन नहीं है, उसपे कोई भी 1% का कोई प्रश्न नहीं है। हमें सिर्फ ये है, जैसे सोहन जी पिछले टाइम में हमारा जो वितकरा किया गया, जो हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, चाहे वो फेडरलिज्म की बात करते हैं माननीय मोदी जी, हर एक जगह पे बाहर जाके डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जैसे स्टेटों पे अधिकार छीने गए, कृषि कानून लाए गए, आज देखिए 10 महीने से ऊपर हो गए, 26 को 11 महीने किसानी आंदोलन को हो जाने हैं, और इन चीजों को सभी को देखना बड़ा जरूरी
ऐसे है ना कि वो पिछले टाइम से आप देखो, आज तो कभी रेलगाड़ियां नहीं रुकी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानी आंदोलन के साथ जो पंजाब से वो शुरू हुआ और उसका बदला लेने के लिए आज तक कभी हमने तो नहीं सुना कि जितनी मेरी उम्र है या नहीं, जितने हमारे बुजुर्ग प्रिंस बताते खुल्लर हैं जी, कि प्रिंस खुल्लर जी, सारा कुछ हो जाता रहा। प्रिंस खुल्लर जी, लेकिन रेलगाड़ी 5 कभी अक्टूबर बंद को, नहीं, इन्होंने वो भी बंद कर दी। ठीक है बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। इन्होंने वो भी बंद कर दी। अब बात ये है कि आपने आधा पंजाब 50 किलोमीटर का दायरा वाघा बॉर्डर से लेके आप देख लीजिए अमृतसर के आगे तक जो रेडियस है वो सारा चले गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये है कि उसका कोई साइंटिफिक क्या है। आप एक बार स्टेट को अपने साथ मीटिंग करते, उनको लेते, हमें फोर्सेस पे कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल 1% कोई सवाल नहीं है। हमें मंशा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे सवाल है हमारा। फोर्सेस से कोई सवाल नहीं, ना हमारे सीएम का ना किसका। इनको हम दिल से सल्यूट करते हैं, इनका सम्मान नहीं, वो ठीक है, लेकिन इससे जो जिस तरह से ड्रोन, हम जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जो ड्रोन हमले होते हैं, जिस तरह से ड्रग्स आता है, सप्लाई होती है ड्रग्स की, तो उस पर भी तो रोक लगेगी ना। तो आपको तो फैसले के साथ होना चाहिए। खिलाफत किस बात को लेकर खिलाफत है, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। सोहन जी, मैंने देखो फैसले को हम स्वागत करते हैं फैसले का। हमने पहले कहा कि हमें कोई किंतु परंतु नहीं है, हमारी फोर्सेज आएंगी। लेकिन एक तो बच्ची साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सम्मानित हैं, बहुत रिगार्ड हम सभी करते हैं इनका। देखिए एक बना है सिस्टम कि जो नॉर्मल पुलिसिंग की वर्किंग है, जो उनकी ट्रेनिंग है और जो बच्ची साहब ट्रेन कर रहे हैं अपनी फोर्सेज को, उसमें फर्क है। ठीक है जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में और यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो मैसेज आ रहा है कि जी जो तालमेल था, जैसे हमारे डिसिप्लिन फोर्सेज हैं और जो हमारी नॉर्मल पुलिसिंग है, जैसे बच्ची साहब भी देखते हैं बॉर्डर के साथ कोई 15 किलोमीटर के बाद कोई एक्टिविटी होती थी, साथ में पंजाब पुलिस को लेके या किसी भी स्टेट की वो पुलिस है उसके साथ मिलकर वो कार्रवाई की जाती थी। तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर जो था आपसी तालमेल, वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि ये कमी आ जाएगी जहाँ पे हम ये बात अपनी कर नहीं पाएंगे या जो अधिकार दिए गए हैं। तो ये एक ये है। और सबसे बड़ी बात, इससे भी ऊपर की बात ये है कि हमें जो बीजेपी की मंशा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा है पंजाब को हर एक तरीके से दबाने की और अपना अंडर कंट्रोल करने की, वो उस पे मंशा पे सवाल है हमारा। अच्छा, इसको लेकर के भी जो है आपसे आगे इसको लेकर के जरूर सवाल लूंगा। प्रफुल्ल बख्शी साहब, एक और सवाल आपसे लूंगा। जिस तरह से बीएसएफ का जो दायरा है वो पंजाब में बढ़ जाएगा, 50 किलोमीटर अब हो जाएगा, जो लोकल पुलिस है उसके साथ में अनबन की या फिर विरोधाभास की खबरें तो सामने नहीं आएंगी ना उसके बाद, क्योंकि देखिए बॉर्डर गार्डिंग अलग चीज हो गई, लोकल एरिया में गार्डिंग, उसको लेकर के भी तो दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मैन पावर की बात की जाए तो वो भी तो बढ़ानी पड़ेगी फिर। देखिए ऐसा है, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। ओके, मैं ये कह रहा था, अभी मैं खुल्लर साहब को सुन रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे कि ये कह रहे हैं कि आप करिए और हम करेंगे। क्वेश्चन है, ये मैटर ऑफ ट्रस्ट होता है कि आप अपने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए। देखिए अगर मेरे पे छोड़ दिया जाता तो मैं एक जॉइंट ऑप्स रूम बनवाता और जॉइंट ऑप्स रूम में डीजी और बीएसएफ के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी इकट्ठे बैठते और कहते देखिए हम ये कंट्रोल कर रहे हैं और जहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपकी हेल्प ले लेंगे, आपको हमारी जरूरत पड़ेगी आप हेल्प ले लीजिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं आती। मेरे को ये समझ नहीं आई कि जॉइंट ऑप्स रूम क्यों नहीं है। एक जॉइंट ऑप्स रूम होना चाहिए। ये नहीं कि ये बीएसएफ का दायरा है, बीएसएफ का पुलिस अगर आ गया यहाँ पे आई तो ये नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट शुड बी अ जॉइंट ऑपरेशन अंडर वन कमांड। मैं आपको सदा कहता है, जम्मू एंड कश्मीर में भी यहाँ पे भी एक कमांडर होना चलेगा, वो बैठे ऑप्स रूम में बैठे, चाहे आप डीजी पुलिस को बनाइए कमांडर, डीजी बीएसएफ को बनाइए या एक और अधिकारी को ले आइए, आर्मी को बुला लीजिए। क्वेश्चन ये है कि सारा कंट्रोल जो है इकट्ठे होना चाहिए, पुलिस और बीएसएफ इकट्ठे काम करे। ये भारत की छवि के लिए अच्छा होगा, भारत की शक्ति के लिए और सिनर्जी के लिए अच्छा होगा। मेरे ख्याल से अगर ये सजेशन होता तो चाहे कोई आपत्ति नहीं होती। अगर इसके बाद कोई आपत्ति आती है तब बात करेंगे। इसके बाद की देखिए हमने ज्वाइंट हुआ कहा था तो अब चीफ मिनिस्टर खुश नहीं है, क्यों नहीं खुश है फिर पता करेंगे ना। पहले वो तो स्टेप तो लेते पर अब वो स्टेप नहीं लिया, वो चीफ मिनिस्टर नाराज हो गए, बात ऊपर से नीचे जा रही है। मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन एरर, थोड़ा सा कोऑपरेशन करके बात करते और अच्छे एटमॉस्फेयर में बात होनी चाहिए। इसमें कोई
या एक दूसरे का पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए, या एक दूसरे का साथ करिए। ये हम कॉमन एनिमी हमारा है, वो क्रॉस द बॉर्डर है, और सोशल प्रॉब्लम आ रही है, ड्रग्स की हमारी यूथ को प्रॉब्लम आ रही है, पुलिस वालों को भी बच्चे प्रॉब्लम में है, फौजियों के भी बच्चे हैं, बिजनेस वालों के बच्चे हैं, सबके एक्टर्स के भी बच्चे हैं। आप देखिए आपने मुंबई में सबको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको एक नेशनल प्रॉब्लम समझ के इसका कार्यक्रम किया जाता तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात होती। पर क्या करें, हमारे जैसे लोगों की आवाज सुने तो हम बात करें, तो इसकी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस और बीएसएफ मिलकर काम करते तो जो दिक्कत है, जो असल मायनों में दिक्कत है, उसके खिलाफ और आसानी से लड़ा जा सकता था और उसके खिलाफ जो है भारत और मजबूती के साथ आगे आ सकता था। प्रिंस कुलर जी, आपसे भी एक और सवाल लेना चाहूंगा। आप फैसले का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, जो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है वो इसे संघीय ढांचे पर का अपमान बता रहे हैं, उसको लेकर के सवाल कर रहे हैं। कैप्टन साहब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फैसला सही है। इसको लेकर के भी जो कांग्रेस है वो बटी हुई नजर आ रही है बयानों को लेकर के। देखिए सोहन की बात यह है, मैं पहले जो हमारे ऑनरेबल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं उनका बता दूं कि वो स्वतंत्र फौजी हैं, उनका एक जज्बा है फौज के प्रति, बच्ची साहब भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी बात का मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। दूसरी बात जो आपने कही सीएम चरणजीत चन्नी जी की, मैं बिल्कुल बच्ची साहब की बात से सहमत हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम बात कर रहे हैं अपने ढांचे की, फेडरलिज्म की, अपने हकों की, कि हम ये तो कह रहे हैं कि आप क्यों लगा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि शायद अगर पीएमओ में हमें बुलाया जाता, जैसे बच्ची साहब ने कहा एक ज्वाइंट मीटिंग की जाती तो शायद हम कहते हैं 70 किलोमीटर से एरिया दो, हमें जरूरत है, ये नेशनल प्रॉब्लम है, हमारा यूथ, सारे लोग, सारे ऑल ओवर कंट्री ये प्रॉब्लम चल रही है, हम खुद साथ देने को तैयार है, हमारे बच्चों को भविष्य का सवाल है। लेकिन बात यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर की है कि ये एक कम्युनिकेशन गैप है, जैसे बच्ची साहब ने कहा। अब जो हमारी नॉर्मल पुलिसिंग है, कम्युनिटी पुलिसिंग है, और जो है उनमें एक ट्रस्ट का अभाव हो जाएगा कि जी हमने कैसे काम करना है, हम किसके लिए 50 किलोमीटर में वो कहेंगे जी हम नहीं जाएंगे जी, ये आर्मी का है, आर्मी कहेंगे जी ये इसका है जी, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। तो ये मिलके काम करना चाहिए था, कि मिलके प्लानिंग होनी चाहिए थी। देश इसके लिए होती है, वो मिलके काम किए जाते हैं, कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं किया जाता। यही तो हमारा ऑब्जेक्शन है। हमें ऑब्जेक्शन आर्मी से थोड़ा, हमें ऑब्जेक्शन है कि हमें एक बार कम से कम बुलाते, हमारी जो चलते, हमारी ज्वाइंट मीटिंग होती, वो बीएसएफ के बड़े अधिकारी हैं उनकी मीटिंग होती, हमारे पंजाब से डीजी जाते, वहाँ पे सीएम जाते, होम मिनिस्टर जाते, ऐसे एक प्लान बनाया जाता, और सबसे मिलकर काम करते हमारा। आपको लगता है कि जो, अच्छा प्रिंस कुलर जी, तो आपको लगता है कि जो सरकार ने फैसला लिया है ये जो दायरा बढ़ाने का, पंजाब के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, दूसरे राज्यों में जो है वो हालात बदल जाते हैं, वहां पर जो है हालात अलग हो जाते हैं, जिस तरह से ये अधिकारों में बदल दिए। पंजाब के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया गया है, क्या आपको लगता है कि इससे बदलाव आएगा, क्या आप ये मानते हैं कोई बदलाव नहीं आएगा इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैंने देखो सोहन जी पहले कहा कि हम जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका दिल से सम्मान करते हैं। नहीं, मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो चीज ठीक है कि सम्मान करते हैं और हर भारतवासी को सम्मान भी करना चाहिए। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि इससे कुछ सुधार हो सकता है जो सरकार ने फैसला लिया है, राजनीतिक से अगर हटकर बात करें? मैं उसी बात को तैयार हूँ राजनीति से हटके, कि देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले भी आपको कहा, जो ट्रेनिंग बीएसएफ को और आर्मी को दी जाती है, जो नॉर्मल पुलिसिंग की ट्रेनिंग है लॉ एंड ऑर्डर की, उसमें बहुत फर्क है। इनको मिलकर काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि 50 किलोमीटर के दायरे में वही बीएसएफ ही काम करेगी, उसमें पुलिस की हेल्प नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, कोई मीटिंग ही नहीं हुई, आपने सीधा एक ऑर्डर कर दिया, अब उसमें सारे कंफ्यूज हो गए। कहीं ना कहीं जो हमारी पुलिसिंग है उनका भी मोराल डाउन हुआ, उनसे भी सवाल खड़ा हो गया कि ये काम नहीं कर सकते, इसलिए 50 किलोमीटर का दायरा बनाया गया। जिन्होंने शहीदियां दी है हमारे पंजाब पुलिस के लोगों ने या और क्षेत्रों के पुलिस ने, आतंकवाद के दौरान, टेररिज्म के दौरान, लोगों को बचाने के दौरान, उनमें ये मन में ये एक विचार आ गया कि हमें इनकम्पिटेंट बनाया जा रहा है। उनको यही तो कह रहा हूँ कि हर एक को आप एक ट्रस्ट में लेके एक बात करके ये काम होना चाहिए और इसका बिल्कुल फायदा होगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं भरोसे में लेना चाहिए था पहले, उसके बाद आप चाहते थे कि पहले भरोसे में लिया जाए, उसके बाद मीटिंग हो, उसके बाद ही इसी तरह का कोई भी फैसला लिया जाए। प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे एक अहम सवाल लेने वाला हूं। एक आवाज ये भी उठ रही है कि पहले
पूछा क्यों नहीं गया, या फिर क्या इस तरह के फैसले अगर राज्य सरकारें अनुरोध करें उसके बाद ही गृह मंत्रालय को अधिकार है, उसके बाद ही इस तरह के फैसले ले सकती है, या फिर गृह मंत्रालय इस तरह के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है? ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मेरी राय यही है कि आप पता नहीं मेरे चैनल में 4-5 साल से बोल रहा हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर और पंजाब की खासकर बात है, मैंने यही कहा कि सारी फोर्सेस जो हैं, जो तैनात हैं, वो एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर आप ये जो सुरक्षा की बात हो रही है, जैसे बीएसएफ और पुलिस वाली है, इनकी कमांड एंड कंट्रोल एक सिस्टम, एक कॉमन ऑप्स रूम तो रखिए, चाहे बेसिकली इसको भी आप रोटेशनल कमांडर बनाइए, कुछ भी है, पर अगर आपने बीएसएफ को 50 किलोमीटर दिया है, बट लेट देम इनवाइट द पुलिस देयर, क्योंकि कई ऐसी जगह होंगी जो पुलिस को ज्यादा पता होंगी, तो गाँव हैं, कौन से लोग रहते हैं, या किस तबके के हैं, आर दे प्रो इंडियन और एंटी इंडियन, ये सारी की सारी उनका जो सोशल स्ट्रक्चर जो होता है पुलिस को ज्यादा पता होता है। ये पुलिस की खासियत होती है। और बैड एलिमेंट्स, अंडरग्राउंड एलिमेंट्स किधर है, फिर ये सब एक्ट बहुत बात है, अगर ये सिनर्जी में काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए चीफ मिनिस्टर को अप्रोच किया जाता, उन्होंने बताया जाता, और होम मिनिस्टर के पास पहुंच के उनसे पूछा जाता, अगर उनको कोई आपत्ति है तो प्लीज टेल देम क्या आपत्ति है। अगर उसकी आपत्ति ओवररूल करते, होम मिनिस्टर कर देंगे आपत्ति ओवररूल, यू आर नॉट करेक्ट एंड वी आर डूइंग दिस, बात खत्म हो जाती, क्योंकि आफ्टर ऑल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज विद सेंटर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो प्रेसिडेंट रूल आ सकता है स्टेट के अंदर, ऐसी क्या बड़ी बात है, सब कुछ हो सकता है। पर इस बात को लेकर ये बड़ी आसानी से हो सकती थी। मेरे ख्याल से इसको ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की गई है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन एरर है। तो इसको अभी दोबारा इसको बात करके, जैसे अभी चन्नी साहब गए हुए हैं बात कर, अगर कोई बीच में चाहे मैं ना हो, कोई और समझाने वाला हो, जिस तरीके से समझाए और दोनों को साथ ले जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारा कुछ हो सकता है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। हम इसको डिफिकल्ट बना रहे हैं सिर्फ, आई थिंक इट इज जस्ट टू मच ऑफ पॉलिटिसाइजेशन और कुछ नहीं। अच्छा, एक और आखिरी सवाल लूंगा आपसे, और एक बेहद ही अहम सवाल लूंगा जो आजकल हर भारतीय के मन में है, हर जनता के मन में, क्योंकि चुनाव का वक्त भी नजदीक है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपसे ये सवाल लूंगा मैं, रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते आप इस पर क्या सोचते हैं, और ये पूरे देश के लिए जानना भी बेहद जरूरी है। क्या आपको लगता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को राजनीति में कहीं ना कहीं एक तरह से घसीटा जा रहा है? इसको लेकर के आपकी क्या राय है, क्योंकि ये हर भारतीय जानना चाहता है आज के डेट में। क्या आपको लगता है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको लेकर के भी सियासत हो रही है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी को लेकर के हो? देखिए, ऐसा है, सियासत बनाने वाले जो होते हैं वो हर एक चीज को घसीटते हैं। वो तो फौज को भी घसीट रहे थे, सियासत बनाने के लिए बालाकोट स्ट्राइक को भी घसीट रहे थे, पायलटों पे उंगली उठा रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, ये गए नहीं, यहाँ तक कि अभिनंदन के ऊपर भी उंगली उठा रहे थे। वैसे पॉलिटिक्स करने वाले कर रहे हैं, और इसको बीएसएफ को भी उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरूर होगा, मुझे पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जो दूध से धुले हैं, दोनों साइड में ऐसी हो सकती है। इस समय बीएसएफ को लाया गया है, पॉलिटिक्स हो रही है, और लोग अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग है, वो चीज अलग है। वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो करते रहेंगे, ये अभी तक होता है। बीएसएफ को छोड़िए, फौज को लेके होता है, आर्मी नेवी को लेके होता है। तो ये इसको तो आप इग्नोर करिए, और जो करता है उसकी कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर जो पॉलिटिक्स करता है, बेसिकली हमने डेमोक्रेसी को इतना छूट नहीं रखी है बेलगाम के घोड़े की तरह कि वो हर जगह दौड़ जाती है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे भी कंट्रोल होना चाहिए, लोगों को फायदा नहीं उठाना चाहिए डेमोक्रेसी के नाम पर। डेमोक्रेसी के भी कुछ, जिसको कहते हैं, लिमिट होती है, दायरे होते हैं, एक लज्जा होती है, तो वो, और एक जिसको कहते हैं कि अपमान स्वाभिमान की बात होती है। इस सबको लेकर एक पॉलिटिसाइजेशन का अटेम्प्ट किया जाता है, और उसको नहीं करना देना चाहिए। और मीडिया बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती है। अगर मीडिया इस बात को स्ट्रेट अवे पॉइंट आउट करे, तब बात बनती है। मीडिया इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। इस सारी बीमारी को मीडिया अच्छी तरह कंट्रोल कर सकती है, अगर करेक्ट सामने दिया जाए, करेक्ट तरीके से।
बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम अहम जानकारी को हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अहम जानकारी हमें हमारे साथ साझा की। इसके अलावा बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस खुल्लर जी, पंजाब कांग्रेस का, आपने इस पूरे मुद्दे को लेकर के पक्ष रखा। तो बीएसएफ के अधिकारों पर सियासी तकरार तो खूब देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से हमने चर्चा की और जिस तरह से चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकला है, वो निष्कर्ष ये निकला है कि आखिर क्यों मिलजुल कर, मिल बैठकर कोई फैसला नहीं लिया जाता, क्यों एक दायरा सीमित कर दिया जाता है, दायरे तक बांध कर रख दिया जाता है। अगर बीएसएफ और जो स्थानीय पुलिस हैं वो मिलकर काम करते तो क्या अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते थे? सवाल कई सारे हैं, सवाल बड़े हैं, और अब क्या इन सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या अभी बैठक होगी इसको लेकर के? क्योंकि बैठक होना बहुत जरूरी है, आपसी सामंजस्य बिठाना बेहद जरूरी है। राष्ट्र जो मामला है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का है, जिस तरह से ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है उससे जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। उम्मीद तो ये करेंगे कि इन मुद्दों पर खासतौर पर जब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे सामने आते हैं तो इनको लेकर के कम से कम राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सामंजस्य देखने को मिलेगा, इस तरह की तकरार देखने को नहीं मिलेगी। मिल बैठकर एक बेहतर नतीजे पर पहुंचा जाएगा ताकि देश का भला हो। और जिस तरह की हरकतें बॉर्डर पर होती हैं, चाहे बात ड्रग्स की सप्लाई को लेकर के हो, चाहे बात ड्रोन हमलों को लेकर के हो, इन पर भी तभी अंकुश लग पाएगा जब मिल बैठ कर के पूरे नतीजे पर पहुंचा जाएगा, आपस में रणनीति बनाकर इसके खिलाफ लड़ा जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आगे हमें राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में सामंजस्य देखने को मिलेगा ताकि जो ये बीमारियां हैं, जो बॉर्डर पर बीमारियां खासतौर पर पनप रही हैं, नशे की बीमारी पनप रही है, इस पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।